कम से कम पाकिस्तान की तारीख में एलानिया किसी इस किस्म की मुलाकात की कोई नज़ीर नहीं मिलती। कलीदी मिलिट्री लीडरशिप की इंतहाई अहम कौमी मामलात पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस से ये मुलाकात यकीनन बहुत अहम है। अभी हमें देखना है कि असरात और इसके नताइज क्या सामने आते हैं और शायद यही पस मंज़र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से उसके अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से इनकार की सूरत में, जो कि तहरीरी इनकार सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इस पर किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं किया है। कोई अहकामात सामने नहीं आए, कब तक नहीं आएंगे ये अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन पस मंज़र में हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज इत्तहादियों ने मिल के बात की और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि कलीदी इत्तहादी है इस हुकूमत की, उसने ज़ोर दे के कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात से सियासी मसाइल का हल निकालना चाहिए और फौरी सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए ज़रूरी मुज़ाकरात की इंतहाई ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इत्तलात के मुताबिक एक बार फिर कौमी असम्बली के फ्लोर की तरह से इस बात को दोहराया है, जो उनके अलावा उनके वालिद जनाब आसिफ अली ज़रदारी भी कह चुके हैं। इसके नताइज क्या सामने आएंगे इसमें वक्त लगेगा जानने में, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल को हम जाँचते हैं। इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीर फ़ारूक, कानूनदान भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं और न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, बहुत उम्दा अपना प्रोग्राम जो न्यूज़ को होस्ट करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर अदालती उमूर, सुप्रीम कोर्ट उमूर, कानूनी उमूर के जर्नलिस्ट जनाब हसनात मलिक भी मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, पहले आप बताइए, क्योंकि हमें इसकी खबरियत जाननी है, क्या हालात हैं? कल ये गैर मामूली मुलाकात मिलिट्री लीडरशिप की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, दूसरे जज साहिबान से हो गई, उसके बाद आज का दिन बड़ा अहम था। कुछ हमें पता चला कि इस मुलाकात के दौरान क्या पेशरफ्त रही है और उसका आज जो फॉलोअप आज चीज़ें होनी थी उस हवाले से क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में बात होती रही है। बहुत अहम बात यह है कि आज हुकूमत की जानिब से इनकारी तहरीरी जवाबात सामने आ गए 14 मई के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल इस पर एहतियात से बज़ाहिर काम ले रही है। कोई जवाबी हुक्म सामने नहीं आया है। मजमूई कैफियत अगर कल से लेकर अब तक की आप हमें बताएं। जी कमरान साहब, कल की मुलाकात बहुत अहम थी और तकरीबन ये 3 घंटे मुलाकात आप कहें, ये मुलाकात बेसिकली नहीं, ये ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग जो नेशनल असम्बली में ब्रीफिंग दी गई अस्करी हुकाम की तरफ से, और इसी तरह डिफेंस सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में भी रिक्वेस्ट की थी कि जो इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के हालात हैं, इसमें हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं। तो अदालत ने उस वक्त कहा कि जी आप हमें क्लासिफाइड रिपोर्ट दें, बाद में हम समझेंगे, तो फिर आप जो है वो हमें जो है वो आप ब्रीफिंग दे दें। तो अब जो बताया जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट अटॉर्नी जनरल की तरफ से थी कि जी आप जो है वो ब्रीफिंग लें जो हालात हैं इस वक्त सिक्योरिटी के। इसमें जो बताया जा रहा है कि DGMI नहीं थे, DGMO थे और DGISI थे और जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी थे। अटॉर्नी जनरल जो थे मंसूर अमान, वो भी मौजूद थे। और इसमें जो है वो जो बताया गया कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की क्या हालात है और किस तरह जो है वो ट्रूप्स जो हैं वो टेररिज्म को काउंटर कर रही हैं, मुख्तलिफ जो हर बड़ी तफसीली जो है वो डिटेल से जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सब चीज़ें रखी गई और इवन सवाल जवाब भी जजेस के थे, उनको ये भी सेशन रहा, जजेस ने सवाल किए, उनको जवाब भी दिए गए। अब इसका आउटकम क्या है, इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कल पता चलेगा। इतलात ये आ रही हैं कि अब ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी और ये जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ये भी आप कहें कि उस ब्रीफिंग का ही एक खुलासा था जो आज सबमिट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब आ गया है, स्टेट बैंक की तरफ से भी आ गया है। तो अब ओपन कोर्ट में ये तीनों जजेस बैठ के अब देखेंगे क्या वो जो जवाबात हैं, जो ब्रीफिंग है, उसके बाद क्या ये आर्डर जो 14 मई का है इसको मोडिफाई करते हैं या यही कहेंगे कि 14 को इलेक्शन हो। 14 को इलेक्शन तो बज़ाहिर लग रहा है कि अब इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर डिले होने हैं तो कितने होने, जो अब हुकूमत कह रही है या हर तरफ से इदारों की तरफ से कि ये अक्टूबर तक सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तो क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने टेन्योर से आगे भी इलेक्शन को यानी वो इस किस्म की कोई इंडोर्समेंट देंगे या नहीं। ये चीज़ जो मेरा ख्याल है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ईद से पहले इस चीज़ का ड्राफ्ट सीन हो जाना है। ठीक है। और इसी दौरान ये चीज़ हसनात साहब ये देखने में आई है, हमने पहले भी देखा और जब इस केस की समाअत हो रही थी उस दौरान चीफ जस्टिस साहब ने
बज़ोर कहा था फ़रीक़ैन को कि आप बैठ के ख़ुद कोई तारीख़ तय कर लीजिए और इस हवाले से एक मुश्तरका अपनी सोच के साथ एक तारीख़ साथ ले आए। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल के साथ चीफ जस्टिस की जो मुलाकातें होती रही हैं वो टू एंड फ्रो सिलसिला होता रहा है। इस दौरान फिर हमने और भी कुछ सुना कि पस पर्दा गुफ्तगू की बात हो रही है कि मुज़ाकराती हल निकले, जिससे एक ऐसा हल, एक ऐसी तारीख़ आ जाए जिस पे कि तमाम सियासी फ़रीक़ैन राज़ी हो जाएं। और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बहुत ही ऐसा लगता था कि मुतमन्नी है। कौन मुतमन्नी है पाकिस्तान में ऐसा है जो मुतमन्नी नहीं होगा कि इसका हल निकल आए? वो पस मंज़र और इस दौरान ये मिलिट्री लीडरशिप की मुलाकात चीफ जस्टिस से होना, क्या वो अमल या वो ख्वाहिश या वो दुआ कि कोई मुश्तरका, कोई मफाहमती इसका फार्मूला आ जाए, वो अब उसका कोई इम्कान नहीं है? चाहे वो, हम तो ये समझ रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट की छतरी तले ऐसा हो जाए, तो इससे अच्छी क्या बात है? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर आप देखें तो पीटीआई भी यही चाह रही है कि इलेक्शन एक डेट पे हो, लेकिन उनका ये है कि जी नेशनल असम्बली भी फिर आगे करें इलेक्शन। ये नहीं हो सकता कि वो दोनों इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में किए जाएं। जो अब हुकूमत कहती है अक्टूबर में, तो पीटीआई कहेगी कि जून जुलाई में करें। सुप्रीम कोर्ट की भी यही ख्वाहिश थी कि जी दोनों जो हैं साइड वो एक नुक्ते पे इकट्ठी हो जाएं, एक डेट पे हो जाएं। वो मामला सिराजुल हक साहब ने जो शुरू किया उसमें मसला अभी तक जो है वो मिसट्रस्ट का भी है। हुकूमत को भी मिसट्रस्ट है इमरान खान साहब पे, इमरान खान साहब को हुकूमत पे है कि जी टाइम गेन किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने बाद कहीं ज़्यादा ही ऐसी चीज़ कोई ऐसे स्टेप लिए जाएं, कहीं 1 साल मजीद फेडरल गवर्नमेंट में कहीं हुकूमत एक्सटेंशन ना कर दे। कोई इस तरह की बातें भी चल रही हैं इस्लामाबाद में, तो मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अब देखें चीफ जस्टिस जो है, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी तरफ से ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो उनकी एक ऑब्जेक्टिव था उसमें उन्होंने ड्यू प्रोसेस या कहें आइन प्रोसीजर उसको भी फॉलो नहीं किया और बलायता रख के आगे गए हैं। लेकिन अब लिमिटेशन मेरा ख्याल है अब उनका, अगर वो इससे आगे जाएंगे तो फिर क्या, वो इलेक्शन कमीशन ने जब हाथ खड़े कर लिए हैं, सिक्योरिटी काम जो है वो सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है, और भी जो जिस तरह की नॉन कोऑपरेशन है और अपने ब्रदर जजेस की भी सपोर्ट नहीं मिल रही, तो मेरा ख्याल है कि अब जो है वो यही है कि